नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में, भोर की बात में। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे जुड़ चुके होंगे। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार है, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार है। तो शुरुआत रामलला के मंदिर से करते हैं। पहले दिन 5 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किया था और दूसरे दिन जो है कल 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किया है। तो 2 दिन में समझ लीजिए 7.5 लाख लोग पहुंच गए हैं। आपात बैठक हुई है भक्तों की इस भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए। उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए, मुख्यमंत्री ने क्लास ली सबकी, सारे अधिकारी शामिल हुए, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी लोग आए हुए थे दिल्ली से, और वहाँ से भी लोगों ने मीटिंग करके और सारी व्यवस्था वगैरह जो है उसको ठीक करने की कोशिश की है। रामलला ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए जो यात्रियों की सुविधा के लिए परिसर है उसको चालू किया गया युद्ध स्तर पर काम करके। जो होल्डिंग एरिया है उसको बढ़ाया गया है। होल्डिंग एरिया मतलब जहाँ यात्री खड़े होकर इंतज़ार करते हैं उसको बढ़ाया गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि एवरेज अगर 2 से 2.5 लाख लोग आते हैं पर डे, 2 लाख भी मान लीजिए तो 12 दूनी 24, हाँ, तो एक महीने में ये हो गया आपका 60 लाख। 60 लाख यात्री पर महीने अगर आते हैं तो 6 करोड़, 7 करोड़, 7.5 करोड़, जो आंकड़ा 5 करोड़ का था वो 7.5-8 करोड़ पहुंच रहा है। हो सकता है 10 करोड़ भी पहुंच जाए। इतने टूरिस्ट जो है, अगर करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो इतने टूरिस्ट जो है इसके पहले वाराणसी में आए हैं जुलाई और अगस्त के महीने में, जहाँ की आने वाले लोगों की संख्या जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा थी। तीर्थयात्रियों की या श्रद्धालुओं की या भक्तों की, बाबा के भक्तों की कह लीजिए, माँ गंगा के सेवकों की। तो उस लिहाज से जैसा कि मैंने अपने परसों वाले वीडियो में बताया था कि अयोध्या इज़ गोइंग टू बिकम ए बिगेस्ट टूरिस्ट हब सेंटर या रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर ऑफ नॉट ओनली यूपी बट आल्सो ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा तीर्थाटन केंद्र बनने जा रहा है ये। आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि स्वर्ण मंदिर जो है वहाँ पे 3 से 3.5 करोड़ लोग पहुँचते हैं। गोल्डन टेम्पल जो चंडीगढ़ में है, और तिरुपति बालाजी हमारे आराध्य देव साउथ में, तो वहाँ पर जो है ये संख्या 2.5 से 3 करोड़ की है। तो और अयोध्या में ये संख्या सीधे सीधे 5 करोड़ से ऊपर पहुँच रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अयोध्या जो है सबसे बड़ी तीर्थ नगरी बनने जा रही है। कल कैबिनेट भी किया प्रधानमंत्री ने और धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराया गया। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने किया। मोदी जी ने सलाह भी दी है कि भाई आप लोग अभी अयोध्या ना जाएं। जो वीआईपी हैं, जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, गणमान्य लोग हैं, वो लोग कोशिश करें कि फरवरी के बाद जो है वो जाएं, या बेहतर हो कि वो मार्च के बाद जाएं। और योगी सरकार ने भी ये एडवाइजरी जारी की है कि जो भी वीआईपी वहाँ जाना चाहता है और वीआईपी ट्रीटमेंट चाहता है, साधारण भक्त की तरह जाना चाहे तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहता है, प्रोटोकॉल चाहता है, तो उसे 1 हफ्ते पहले सूचना देनी होगी राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों को, अधिकारियों को, और साथ ही साथ स्थानीय जिला प्रशासन को। तो ये एक अच्छी पहल है। उम्मीद करता हूँ कि वीआईपी लोग जो है अभी आने से बचेंगे, या आएंगे तो साधारण भक्त बनकर आएँ, दर्शन करें, जाएं, कोई उनको पहचाने भी ना। जैसे हमारे जडेजा सर आए थे, रविंद्र जडेजा, क्रिकेट प्लेयर, बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें उस दिन छपी, लेकिन जडेजा जी की तस्वीर कम ही छपी। अगले दिन किसी ने तस्वीर उनकी ली थी या उन्होंने स्वयं उसको पोस्ट किया था, तब जाके लोगों को पता चला कि जडेजा भी आए थे, रविंद्र जडेजा अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चुपके से गए, चुपके से चले आए। तो आप भी अगर वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं तो आसानी से जाइए, थोड़ा हुलिया बदल लीजिए, चले जाइए, दर्शन करके चले आइए। कोई आपको दिक्कत पहचानेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी। बाकी खबरों में आपको मैं बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठने वालों में से नहीं। अब देखिए 22 तारीख को उन्होंने कर दिया प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है वो दिल्ली गए, दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग कर लिए, कैबिनेट मीटिंग हो गई, और आज जो है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, एक तरह से चुनावी बिगुल फूंकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज बुलंदशहर में जो है उनकी, यूपी के बुलंदशहर में उनकी पब्लिक मीटिंग है, रैली है, पब्लिक रैली। और इस रैली में मेरठ और आसपास के ज़िलों के लिए
हरियाणा के लिए, शामली के लिए तमाम योजनाएं हैं। लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं का जो है वो लोकार्पण करेंगे और कुछ का उसमें से शिलान्यास करेंगे। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि जो है चुनाव का बिगुल फूंक देंगे आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा कि आज की पब्लिक मीटिंग में वो क्या कहते हैं और किस भाषण से या किस लाइन से वो शुरुआत। मुझे लगता है कि ममता दीदी और इंडिया गठबंधन के बीच जो डेवलपमेंट हुआ है, उधर पंजाब में जो डेवलपमेंट हुआ है कि वो गठबंधन जो है अलग हो गए हैं दोनों। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने का ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ जो है वो ममता दीदी ने कह दिया कि साहब ये तो हमको भाव ही नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा अच्छा है कि इनके साथ लड़ने से बेहतर है कि अकेले लड़ लिया जाए। और वो कैपेबल हैं बीजेपी को, यानी तृणमूल कांग्रेस में इतना मादा है कि वो बीजेपी को बंगाल में हरा देगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पिछले चुनाव में जो भाजपा को वोट मिले हैं वो 38% हैं और जो तृणमूल कांग्रेस को मिले थे वो 44% मिले थे। और अब जबकि वहाँ त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय लड़ाई हो जाएगी, कम्युनिस्ट भी साथ नहीं रहेंगे, वो अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेगी, टीएमसी अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी, तो उसमें बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। उसे उसके वोट परसेंटेज में जो है बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि पोलराइजेशन होगा। आपको पता है बंगाल में क्या स्थिति है, दलित और मुस्लिम जो मतदाता हैं उनको बहुत ज़्यादा वो दिया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यक लोगों को। तो जिसकी वजह से जो बहुसंख्यक आबादी है या यूँ कहें हिंदू है, वो थोड़ी सी नाखुश है वहाँ पर ट्रीटमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रीटमेंट से कह लीजिए या अफसरों के ट्रीटमेंट से कह लीजिए। पब्लिक के प्रति जो है सरधौर संभाव नहीं है, एक खास वर्ग के लोगों को खास तवज्जो दी जाती है। ये मैं अनुभव किया जब मैं कलकत्ता गया था पिछली बार, लोगों से बातचीत की तो पता चला। बहरहाल आते हैं वापस दूसरी खबरों पर। जरा अमर उजाला में देख लें क्या छपी है खबरें। तो यही है, बंगाल में तृणमूल का कांग्रेस को झटका, आपको पंजाब में हाथ का साथ नामंजूर। और नीतीश बाबू के बारे में एक खबर छपी है। नीतीश बाबू ने कहा है एक बार फिर से, जो कल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के ऐलान किया भारत सरकार ने, तो उस पर उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और एक लाइन बोली उन्होंने, अब उस लाइन के लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। एक लाइन उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज देखिए नीतीश कर्पूरी ठाकुर जो है वो कितनी बड़ी शख्सियत है। इसमें छपा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के बहाने परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि आजकल तो लोग अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्पूरी जी ने ऐसा नहीं किया। हम उनके आदर्शों से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, वो हमेशा सिद्धांत पर काम करते थे। अब ये कटाक्ष वो किस पर कर रहे थे, गांधी परिवार पर या राबड़ी परिवार पर, ये तो अब नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन ये है। तो एक चीज़ मैं रामलला के बारे में बताना भूल गया था आपको कि जो दर्शन की अवधि है, जैसे आप अयोध्या जा रहे हैं तो पहले जो टाइम था दर्शन का वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए इसे अब रात को 10 बजे तक कर दिया गया है। 10 बजे को उनकी शयन आरती होगी, उसके बाद प्रभु श्री राम विश्राम करेंगे, तो 10 बजे रात तक आप जो है आप वो हो सकते हैं। तो ये खबरें हैं। आइए जरा अंग्रेजी अखबार उठाते हैं, देखें क्या खबरें हैं अंग्रेजी अखबारों में। अंग्रेजी में मुझे लगता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा है, सीरियस स्पीड ब्रिलियंट डिस्प्ले प्रो इन एवरी वे। कौन सा है, क्या विज्ञापन है भाई? मैकबुक प्रो है, डाउन पेमेंट नो कॉस्ट EMI 24 मंथ का है। ये मैकबुक प्रो लैपटॉप सेल शुरू हो गई है उसकी गणतंत्र दिवस की। ये देखिए लुलु मॉल बना यहाँ लखनऊ का जो है सेल शुरू हो गया है। तो अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आप लुलु मॉल में जा सकते हैं। लखनऊ का लुलु मॉल बड़ा फेमस हो गया है और बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पर, लोग काफ़ी जाते हैं। तो वहाँ पर सेल लगी है, आप चाहें तो जा सकते हैं। एक खबर इसने प्रमुखता से छापी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और वो खबर ये है कि जो ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट है, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे किया था ASI ने, तो सर्वे रिपोर्ट उसने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है।
तो इसकी कॉपी जो है दोनों पक्षों को, मुस्लिम पक्ष को भी और हिंदू पक्ष को भी देने का निर्देश दिया है एएसआई ने, कोर्ट ने एएसआई को। तो ये एक अच्छी बात होगी। इसके लिए संभवतः उन लोगों ने भी एप्लीकेशन भी फाइल की थी। ए कॉपी ऑफ ईच एएसआई सर्वे रिपोर्ट ऑन द डिस्प्यूटेड ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स शुड बी गिवन टू बोथ द हिंदू प्लेंटिफ्स एंड द मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स इन श्रृंगार गौरी केस। ये अजय कृष्ण विश्वेश जी ने निर्णय दिया है, जो जिला जज हैं वहाँ के, और उनका कहना है कि दोनों कॉपी उनको दी जाए। तो दोनों को कॉपी देंगे और दोनों पढ़ेंगे, अपना अपना परिवार दाखिल करेंगे, तब उसके बाद इस मामला जो है आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसका नहीं पता चल पा रहा है कि वो मथुरा वाला में क्या हुआ। आज मैं कोशिश करूंगा विष्णु शंकर जैन जी से बात करने के लिए, उनसे पता चलेगा अपडेट की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी सर्वे पे, वहाँ के ईदगाह के सर्वे पे, तो उसमें आगे अब क्या होगा, क्योंकि ये सर्वे तो कंप्लीट हो गया ज्ञानवापी का श्रृंगार गौरी केस में। अब इसकी कॉपी दोनों को मिल जाएगी, अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। कोर्ट ने भी कहा कि जब तक दोनों को रिपोर्ट नहीं मिलेगी, दोनों पढ़ेंगे नहीं, अपना अपना दृष्टिकोण नहीं कोर्ट के सामने पेश करेंगे, तब तक आगे सुनवाई कैसे होगी। तो ऐसा ही कुछ उसमें भी हो रहा होगा, मथुरा वाले में भी। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये तो खबरें थी आज की, यही खबरें हैं मेन। एक खबर और है, मैं बताना भूल गया आपको, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जो है जयपुर में रोड शो करेंगे। इमैनुअल मैक्रों जो है 2 दिन के दौरे पे आए हुए हैं भारत, और आज वो जयपुर में हैं। जयपुर में वो तमाम घूमेंगे, सब किला वाला, आमेर का किला, जंतर मंतर वगैरह सब देखेंगे, हो सकता है हवा महल भी जाएँ। तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के साथ वो रोड शो करेंगे वहाँ जयपुर में। पूरी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और उसके बाद कल जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी दिल्ली में राजपथ पे, तो वो मुख्य मेहमान हैं, विशिष्ट अतिथि हैं। इस बार गणमान्य हमारे अतिथि हैं गणतंत्र दिवस परेड की, राजकीय अतिथि कह सकते हैं आप उन्हें, गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। तो 25 जनवरी हो गई, ठंड का आलम कम नहीं हो रहा है, बाहर अभी भी कोहरा बना हुआ है। हालांकि लगता है कि 1-2 घंटे में ठंड जाएगा। कल थोड़ी सी धूप हुई थी तो थोड़ी राहत मिली थी। आज देखते हैं क्या होता है। और चलते चलते आखिरी खबर आपको बता देता हूं, और आखिरी खबर ये है कि आज से भारत और इंग्लैंड के बीच जो है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। और पहला मैच राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में खेला जा रहा है, और इसमें इंग्लैंड की टीम मुकाबला करेगी आपका भारत से। भारत जो है डिफेंड करेगा अपने आप को। आपको पता है कि आखिरी बार एलिस्टर कुक की कैप्टेंसी में इंग्लैंड ने इंडिया में सीरीज जीता था, वो साल था 2012 का। 2012 के बाद से इंडिया ने 16 सीरीज खेली है और 7 में जीत हासिल की है, और इंग्लैंड हरा नहीं पाया है। तो बेसबॉल जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए मशहूर है, बेसबॉल का मतलब कि अटैक विद बॉल। तो बेसबॉल एक पॉलिसी है, एक टर्म्स है जो यूज किया जाता है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए, जिससे उसको सफलता भी मिली है। लेकिन उसके जवाब में हमारे पास विराट बॉल है। हालांकि विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो स्पिन हमारा एक मजबूत आक्रमण है और सहारा है। और उम्मीद की जा रही है कि आर अश्विन 243 विकेट ले चुके हैं पिछले 16 टेस्ट मैच में, 283। और आर अश्विन और अक्षर पटेल और जडेजा सर, ये 3 जो हमारे मुख्य बॉलर होंगे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में, दोनों में वो है। तो अब देखना है कि अगर चाइनामैन का प्रेफर होगा तो कुलदीप यादव खेलेंगे, और नहीं तो वो अक्षर पटेल का खेलना तय है। तो इनकी फिरकी में किस तरह से जो है इंग्लैंड के बैट्समैन फंसते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और इंग्लैंड का जो पेस अटैक है उसके सामने जो है भारतीय बैट्समैन क्या करते हैं वो भी देखना शुरू होगा। विराट कोहली की जगह जो है वो तीसरे नंबर पे कौन खेलेगा ये भी देखना है। ओपनिंग कौन करता है, रोहित के साथ तो यशस्वी करते हैं या शुभमन गिल करते हैं, ये भी देखना होगा। इंडियन टीम अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है वो डिक्लेयर हो गई है, लेकिन इंडियन टीम जो है मुझे लगता है टॉस के समय अब से थोड़ी देर बाद जो है वो डिक्लेयर होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट टू इंडियन क्रिकेट टीम, ऑल द बेस्ट टू रोहित शर्मा, और सभी क्रिकेट प्रेमियों को हमारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे खूब धूमधाम से मनाइए।
और फिर मिलते हैं कल आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।